शाहिद आपा आपकी जानिब बढ़ूंगी। अब हमें पता चल गया कि रहमत की कितनी शक्लें हैं, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमतें हैं वो पूरी कायनात पर अल्लाह की रहमतें छाई हुई हैं। हुसूल रहमत के क्या तरीके हैं, अब इन रहमतों को हासिल कैसे किया जाए, फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए ज़ैनब, नरमी, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत और दूसरों के साथ खैर और भलाई करने का नाम रहमत है। सुभान अल्लाह। लेकिन इस रहमत का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे काबा की ज़ाते अक़दस है। अर्रहमान राहिमीन की रहमत से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुस्तफ़ीद हो रहा है और मुस्लिम, मुशरिक, काफिर सब पर ये रहमत यकसा चमक रही है। लेकिन रोज़े क़यामत इस रहमत ख़ास के मुस्तहिक़ सिर्फ मोमिन होंगे। परवरदिगारे आलम की रहमत का तो ये आलम है कि ज़ैनब फरमाता है कि फ़र्ज़ंदे आदम, अगर तेरे गुनाह आसमानों को छूने लगें और तू मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को अपनी रहमत की आगोश में छुपाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने के या रसूल अल्लाह, मखलूक का हिसाब कौन लेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला। तो फिर उसने पूछा कि खुद लेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो वो मुस्कुराने लगा तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब करीम किसी पर कुदरत फरमाता है, कुदरत पाता है तो उसे माफ़ कर देता है और जब हिसाब किताब लेता है तो दरगुजर फरमाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। देखिए, अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बनने के लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला कि ईमान। जब ईमान की जड़ें इंसान के दिल में मजबूत हो जाती हैं तो नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल हो जाता है। ईमान अल्लाह की रहमत और निजात का जरिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक को मजबूती से थामे रखा तो अल्लाह इन्हें अपनी रहमत फजल में शामिल करेगा और अल्लाह इन्हें अपनी तरफ आने की नेक राह दिखलाएगा। दूसरा तरीका अल्लाह की रहमत हासिल करने का जो है वह कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक की तिलावत करना, इस पर गौर करना, इसको सुनना। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कुरान पाक की तिलावत करो तो कान लगाकर सुनो, चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को तिलावत कलाम पाक से रोशन रखो, ये दुनिया में नूर और आखिरत में ज़ख़ीरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई इंसान कुरान पाक की तिलावत करता है तो फरिश्ता इसकी दोनों आंखों के बीच में बोसा लेता है और जिस जगह कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया जाता है तो अल्लाह ताला की रहमत चारों तरफ से घेर लेती है और इन पर सकनियत तारी हो जाती है। और फिर देखिए कि अल्लाह ताला इनका जिक्र जो है वो फरिश्तों में करता है। फिर एक तरीका जो है अल्लाह की रहमत हासिल करने का इस्तग़फ़ार भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसकी इज़्ज़त के आगे हर चीज़ कम है, जिसकी कुदरत के आगे हर चीज़ मती है और जिसकी बादशाही के आगे हर चीज झुकी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए कलमात अदा करेगा तो अल्लाह उसके 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 70,000 फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर कर देगा जो क़यामत तक इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। दुरूद शरीफ की फजीलत कि जितना हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल होगी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमाते और बहुत खुश नजर आ रहे थे तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अमीन आए थे और कह रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आप पर एक बार दुरूद भेजेगा मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, 10 नेकियां उसके नामाए अमल में लिखूंगा और 10 दर्जात बुलंद कर दूंगा। इसके अलावा देखिए सुलह जोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा किया और कहा कि मैं तुम्हें एक अमल बताऊं जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का
بہترین ذریعہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل صدقہ, روزہ, نماز سے بڑھ کر ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح جوئی کرانا اور دلوں کو جوڑے رکھنا. سبحان اللہ. بڑے خوبصورتی انداز سے جو ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی کہ اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے, کیسے حصول ممکن ہے, وہ کیا طریقے ہیں. دعا کیجئے, اللہ رب العزت تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا.